हेलो एवरीवन, आई होप सारे बहुत शानदार होंगे। आज मैं नोटिफिकेशन बेसिकली बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 71st एग्जामिनेशन के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये डिटेल्स में मैं क्या क्या मेंशन करूँगा, तो मैं जो डेट्स है इसके मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है इससे रिलेटेड वो तो मैं बताने ही वाला हूँ। साथ में जो मेरा मेन फोकस होने वाला है वो मेन फोकस होगा इसके सब्जेक्ट पे, इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, वहाँ पर क्या कैसे आप शेड्यूल बनाओ अपना, कैसे आप प्लान करो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को, कि जो टाइम आपके पास बचा हुआ है अगर अब शुरुआत कर रहे हो तो उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक है, देखो, एक तो चूंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, एज की क्राइटेरिया अच्छी खासी रहती है, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स आपको बड़े ही मजे हुए पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 ईयर 7 ईयर से लगातार लगे हुए हैं। आपको उस कैंडिडेट से सामना करना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले तो आगे कुछ भी बताने से पहले मेरी कोशिश तो ये रहेगी मैं आपको ये समझाऊं कि बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ compete करने जा रहे हो वहाँ पर एक से एक गूढ़ व्यक्ति बैठे पड़े हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी 71 डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2025 में क्या क्या मेंशन है। आपका इंपॉर्टेंट डेट्स पहले मैंने मेंशन कर दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आप देख लो इंपॉर्टेंट डेट में क्या क्या है। नोटिफिकेशन डेट में 2025 में आ गया था। ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ था? 2 जून 2025। कॉल तो आई दिस टाइम ये नोटिफिकेशन में थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, बट इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 2 जून 2025 को। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है इसका 30 का। इसका मतलब स्टिल वी डू हैव एन नंबर ऑफ डेज, 15 दिनों के आसपास हमारे पास है, बहुत लंबा टाइम है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप 30 जून तक जाके सारा कंप्लीट करो, 26 जून तक फाइनली कंप्लीट कर लेना एप्लीकेशन, क्योंकि लास्ट में बहुत हौच पौच रहता है। कई बार अपन जल्दीबाजी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और हम में से तो कई खास लोग ऐसे हैं जो लास्ट में 29 को शुरू करेंगे, 30 को कंप्लीट करेंगे। वैसे मत जाओ, जल्दी कंप्लीट करिए कंफर्टेबिलिटी के साथ। फी पेमेंट कब डेट है? लास्ट डेट 30 जून को ही है, मतलब लास्ट डेट जो आपका रजिस्ट्रेशन का है वही लास्ट डेट आपके फी कंप्लीशन का है। करेक्शन का डेट है एज पर शेड्यूल, मतलब करेक्शन का टाइम आपको मिलेगा, प्रोबेबली 1 से 2 दिनों का टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा? अगस्त में आ जाएगा। प्री एग्जामिनेशन का डेट क्या है? 30 अगस्त टेंटेटिव है, और हो ही जाएगा उम्मीद करता हूँ मैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं आज से भी बात करूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टाइम है। बहुत शानदार टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। एवरी वीक एक सेट लगाओ, एवरी वीक। और पता है ये सेट पे मैं स्पेसिफिकली क्यों जोर लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पे क्या, बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हुए हैं। इसका मतलब ये अब जितने, मतलब मैं बहुत पीछे तो नहीं चला जाऊँ क्योंकि बहुत पीछे पैटर्न ही थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन 2015 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे का सारा पेपर मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इसी चैनल पे, वेडनेसडे से एवरी मॉर्निंग 7 to 8 वेट करूंगा मैं आपका वहाँ पर। और ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने प्रिपरेशन जोन में था, ऑल्दो आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आई कुडंट गेट थ्रू, बट इतना एक्सपीरियंस मेरे को है, इतनी जानकारी तो मेरे को है कि इस पेपर में अगर आपने 25 to 30 प्रीवियस ईयर सेट मॉडल सेट लगा लेते हो तो आपकी रीच बहुत शानदार हो जाती है। तो हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, फुल डिटेल्स के साथ अपन उसको पढ़ेंगे। उसमें जो भी पेपर्स में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताते चलूँगा मैं आपको। ठीक है, चलो अब क्या है, रिजल्ट डेट जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अब क्या है, एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आपको पता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कितने हैं? 600 है। अदर स्टेट वालों के लिए कितने हैं? 600 है। अब जो हमारे भाई बंधु कुछ रिजर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं, SC ST PH ऑफ बिहार, स्पेसिफिक PH ऑफ बिहार, उसके लिए कितने हैं? 100। फीमेल ऑफ बिहार 150, यहाँ भी 150। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन थ्रू ई चालान आप पे कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एज लिमिट क्या है?
देखो बीपीएससी में मैंने पहले आपको बताया कि एज लिमिट बहुत शानदार मिलता है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मिनिमम एज 21 से 22 ईयर्स, मतलब आपका ग्रेजुएशन, और पोज नहीं, पोस्ट वाइज, पोज तो देना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, पोस्ट वाइज है। मैक्सिमम एज कितना है? 37 ईयर्स, यू आर मेल के लिए। लेकिन अब इस मेल के एज में थोड़े बहुत एडिशन होने शुरू हो जाएंगे जब आप बात करोगे रिजर्व्ड कैटेगरी की। उसमें अगर 40 ईयर्स की बात करें फीमेल के लिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बीसी, ईबीसी मेल एंड फीमेल, और 42 ईयर्स किसके लिए? एससी एसटी के लिए। आई होप एज में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सिंपल से ध्यान रखिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एडिशन हो जाता है। जो हमारे भाई बंधु उस कैटेगरी में, ओबीसी के लिए भी थोड़े से एडिशंस रहते हैं। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। टोटल पोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने हैं टोटल पोस्ट? 1250। बहुत बड़ा नंबर होता है 1250 का। आपको इसमें से सिर्फ एक चाहिए, बट ये बोलना आसान है, इसको क्रैक करना, यहाँ तक पहुँचना, इट्स डिफ़िकल्ट टू रीच एट दैट पॉइंट जहाँ पर आप क्रैक कर पाओ। बहुत सारी समस्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नामुमकिन है, और थोड़ा मुश्किल है। अब ये देखो, बीपीएससी 71st इसी वैकेंसी में क्या क्या कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो जनरल पोस्ट जो होता है, जिसके लिए सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जनरल के लिए उसमें कितने? 534। वेरियस पोस्ट का मतलब जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। बीसी के लिए कितने? 148, बीसी फीमेल 32, ईबीसी 179, ईडब्ल्यूएस 115। इसमें कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंदर। एससी के लिए 54, एसटी 9, और टोटल कितने हैं? 1171। मतलब वेरियस पोस्ट जो होते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो जाएगा, अलग अलग जो डिजिग्नेशन है उसके लिए कितने हैं? 1171। अच्छा, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कितने हैं? तो जनरल के लिए 36, उसके बाद बीसी के लिए 12, और मैं फिर डायरेक्टली आपको पहुंचाता हूँ ईडब्ल्यूएस पर। कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 सीट्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता जा रहा है। मतलब ये कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ही शानदार और जानदार होने लग गया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहा वैकेंसीज का डिटेल्स। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किसी सब्जेक्ट को मान्यता नहीं देती है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, सब जो आप यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, दैट्स इट। कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। ओनली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट एक एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट में, यानी कि बिहार पुलिस सर्विस में। हाइट 5 फुट 5 इंच, मतलब मेरे हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ और मैं एलिजिबल नहीं था, हूँ भी नहीं। उसके बाद क्या है? चेस्ट 32 इंच, ये तो था मेरा, बहुत शानदार था। बस ये हाइट की वजह से थोड़ी सी, समझ रहे हो, दिक्कत हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मतलब बेसिकली एग्जामिनेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन में क्या है आपका? सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्रैक कर गए, फिर मेंस एग्जामिनेशन आप वो भी क्रैक कर गए, फिर इंटरव्यू, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बेसिकली 3 ये मेजर प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। इन तीनों के बारे में भी बहुत डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कम अलोंग। नेक्स्ट क्या है देखिए, प्री एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। इसमें बेसिकली क्या आने वाला है? एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन होगा। पेपर 1 जनरल स्टडी का, ध्यान से देखना किसका है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारा होगा। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 150। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150, मतलब हर क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा? 2 आवर्स का। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग हो, कुछ मार्क्स वो मेंशन करते हैं। डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या मार्किंग आ रही है, कितने नंबर्स जा रहे हैं मैक्सिमम लोगों के, उस बेसिस पे क्वालिफाइंग सिलेक्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग, देयर इज यूजुअली नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट 1/3। मतलब ये कि आपका एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा तो कट जाएगा 0.33। समझ आई बात? ये रहा मार्किंग का। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स।
कितने घंटे? 2 आवर्स का। चलो और डिटेल में बताते हैं आपको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैंने ली है। अब आते हैं प्री लास्ट 5 ईयर्स का कटअप। बहुत शानदार मैंने डेटा आपके लिए पूरा निकाला है, कहाँ कहाँ से ढूंढ के, ध्यान से देखना है इसको। जो लास्ट ईयर कटअप है उसमें जनरल में मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। जनरल मेल और जनरल फीमेल 2025 में कितना है, ध्यान से देखिए, 91 और 81। ठीक है, फीमेल्स में ही देख लो 84, ये ईयर एक्सेप्शन था। अभी जो क्राइटेरिया कटअप के हिसाब से उसमें 80 to 90 के बीच में है। मेरी क्या सजेशन होगी कि अगर आप 150 में से 110 का टारगेट लेके जाओ, देखो हौच पौच मत बताना कि 150 ट्राई कर देने, 150 में 110 सही करके 40 गलत करके पहुंच जाना है नीचे, नहीं। टारगेट रखिए 110 मार्क्स का, 115 से 20 अटेम्प्ट का फाइनल टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 110 लेके जाइए टारगेट, 105 के आसपास कहीं ना कहीं गिरते पड़ते ऊपर नीचे पहुंच जाओगे और मार्किंग शानदार हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब बेवकूफ़ी नहीं करना है कि सारे ही अटेम्प्ट कर देना। बहुत सारे लोग जाते हैं ये टारगेट लेके, नहीं मैंने तो सारे ही अटेम्प्ट करने, क्यों भाई, क्यों करने हैं सारे अटेम्प्ट, नहीं करने हैं सारे अटेम्प्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डन। अच्छा, अगर मेल में बात करें तो 91, 91.6, 91, मतलब 90 to 100 के बीच में। मैं यहाँ पर भी सजेस्ट वही करूँगा, 120 to 110 के बीच टारगेट होना चाहिए आपका। बस ये ध्यान रखना कि रेशियो मत बनने दो गलत और सही का, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का बेसिक मतलब मैं कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट उतने करो जिसपे 100% श्योर हो, या अगर आप कुछ करते भी हो जय माता दी वाला, तो वैसा में करो जिसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले हो आप, 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा कर सकते हो। ठीक है, अब EWS की देखें, मेल और फीमेल का एक साथ मैंने पुट कर दिया, 83, 73, 10 का डिफरेंस है, 86, 87, ये तो एक्सेप्शनल ही है, छोड़ ही देते हैं इसमें। देखो यहाँ पर भी 80 to 90 के बीच में ही EWS का भी कट ऑफ जाता है। टारगेट आपको इसमें भी मेरे हिसाब से सेम ही सेटल्ड करना चाहिए, 100 to 110 का। SC ST में देखिए, SC में क्या है, 70, मेल फीमेल दोनों साथ में मेंशन है, 75, 79। और अगर ST की बात करें तो 65, 79, 74। देखो इसमें ना बच्चे कई बार अपने आप को वो कर लेते हैं, एक ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे को तो इतना ही चाहिए, 70 चाहिए, अरे अपन तो 80 अटेम्प्ट कर लेंगे, कर ले। नहीं, आपको गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया है, आप मेरे जो भी भाई बंधु इस कैटेगरी में अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है उसका मिसयूज़ ना करो। आप अटेम्प्ट टारगेट 90 रखो, कम से कम 90 प्लस का। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अप डाउन होगा तब भी 85 से 90 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे और शानदार हो जाएगा आपका, आराम से क्वालिफाई करोगे। हम टारगेट ही रखते हैं उस लिमिट का, अच्छा 65 आ रहा है 70 कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। टारगेट थोड़ा ध्यान से, कट ऑफ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है आपको। डन। चलो आगे देखते हैं। ये रहा मेंस के पैटर्न, क्या है मेंस पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, मेंस में क्या क्या है वो देख लीजिए। कितने पेपर्स होंगे आपके मेंस में? इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर्स। क्या क्या? सबसे पहला जनरल हिंदी क्वालिफाइंग होता है बेटा, सारे चीज़ें कर लोगे, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन लिख लोगे डिस्क्रिप्टिव। अगर आपका हिंदी क्वालिफाई नहीं किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेक ही नहीं होगा, क्वालिफाइंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, जनरल स्टडी के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, एसे पेपर होंगे एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल बहुत ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। मतलब सिंपल है, आपका 2 जीएस का पेपर हो जाएगा, एक ऑप्शनल का 3 होगा, एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और एक आपका हिंदी का हो जाएगा। टोटल 5 पेपर। और डिटेल्स में बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से जुड़े रहो आगे तक। आगे देखिए क्या है। द बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन हैज अ टोटल ऑफ 1000 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 1000 मार्क्स का। क्या क्या है? पूरा अलग अलग कटअप लेके आया हूँ मैं, टोटल 1000 मार्क्स का है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन मेंस एग्जामिनेशन। प्री में 0.33 था। बीपीएससी द एग्जामिनेशन इंक्लूड्स 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर। मैंने वहाँ 5 बताया था ना, 5 में एक क्या था, हिंदी भी था ना। चलिए 4 डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है? जनरल हिंदी क्वालिफाइंग, जनरल स्टडीज 1 and 2 एंड एसे। करेक्ट है। अच्छा, इस आउट ऑफ 1000 में 900 मार्क्स जो है वो बेसिकली मेरिट में कंट्रीब्यूट करता है। क्या क्या? टोटल मार्क्स 1000। क्वालिफाइंग पेपर में जनरल हिंदी कितने का हो जाता है? 100 मार्क्स का।
मेरिट रैंकिंग पेपर्स कौन कौन सा है? आपका जनरल स्टडी 1 एंड 2 और दोनों कितने कितने मार्क्स के? 300 का। इसका मतलब 302 इक्वल टू कितने मार्क्स हो जाएंगे? 600 मार्क्स का क्या हो जाएगा आपका जनरल स्टडी। क्या ऑप्शनल भी इतना ही होगा? देख लो। ऑप्शनल मैंने कहीं लिख रखा है क्या? यस, इज इट देयर? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शनल भी उतने का ही होता है। ऑप्शनल भी एक पेपर आपका कितना का होता है? 900 मार्क्स, 300 मार्क्स का टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 900 मार्क्स का, मतलब 300, 300 एंड 300। ठीक है, तो ये आपके टोटल 1000 में 100, चूंकि हिंदी क्वालिफाइंग होता है वो काउंट नहीं होता है, बाकी तीनों सब्जेक्ट आपका कैसा हो जाएगा? 300, 300 एंड 300 का। ठीक है, ये रहा डिटेल्ड आपके पास इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इंटरव्यू का भी मैंने मेंशन कर दिया। इंटरव्यू कितने का होता है? 150 मार्क्स का आफ्टर मेंस, ये आपका डिटेल में होता है। ठीक है, ये क्या है? विद रेफरेंस अजम्पशन टू द फॉलोइंग हैव बीन मेड। नो, ये अपन दूसरे सेगमेंट में पहुंच गए। तो ये आपका था बीपीएससी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, और जो डेट्स वगैरह मेंशन था उसके बाद क्वेश्चन प्री और मेंस का। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प करूँगा। तो मैं वेडनेसडे से शुरू करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर। एवरी वीक 3 क्लासेस विल बी देयर। मतलब 2015 से शुरू करूंगा सेट ABCD, जो पैटर्न आपके क्वेश्चन का ऑल्दो सेम ही रहता है, मैं उसको पहले कराऊंगा। उसके बाद कुछ मॉडल टेस्ट जो नए होंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब मैंने आप सब के लिए बाई कर रखा है, अलग अलग 4, 5, 6, वो मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। किसका? प्री एग्जामिनेशन। डन। देन मिलते हैं वेडनेसडे को पहले पेपर 2015 के साथ। उम्मीद करता हूँ टाइम से आप भी पहुँचेंगे। ठीक है, और ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।